बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। जहां महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, बिल्कुल भी। उत्तर प्रदेश में भी जो गठबंधन है, पीडीए है, उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। झारखंड में आपने सरकार रिटेन कर ली, लेकिन एक अच्छी खबर कांग्रेस के लिए इस पूरे समीकरण में, इस पूरे नतीजों में कर्नाटक से आई। और कर्नाटक के नतीजे ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास संगठन मजबूत हो, आपके नेता दमदार हों, पार्टी के लिए काम करने का जज्बा हो और पार्टी के लिए ही सड़क पर उतरकर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का हौसला हो, तो आप चुनाव भी जीतते हैं और दिल भी जीतते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, और वो खबर भी ये बताती है कि अगर संगठन में आप सही नेताओं को तरजीह देंगे, नए चेहरों को ऊर्जा के साथ पूरा भरोसा जताते हुए उनको अहमियत देंगे, तो आपको नतीजे जरूर मिलेंगे। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, और कर्नाटक में तो अगर आपकी सरकार है, सरकार रहते अगर उपचुनाव जैसी स्थिति बनती है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चुनाव में कि जिसकी सरकार है वो उन तमाम सीटों को रिटेन करे, उन सीटों को अपने पास रखे। हिमाचल जैसी स्थिति डामाडोल वाली नहीं बन पा रही कांग्रेस की, कर्नाटक में बहुत मजबूत नजर आ रही है कांग्रेस। कर्नाटक में जो स्थिति है, उसमें 3 सीटों पे उपचुनाव हुआ, और मजबूत नेता डीके शिव कुमार की मौजूदगी की वजह से और कर्नाटक की सरकार के तमाम प्रयासों और कर्नाटक में संगठन की मजबूती की वजह से तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस ने अपने पाले में ले ली हैं, अपने कब्जे में ले लिए हैं, जीत हासिल की। कर्नाटक में उपचुनाव हुए, तीनों सीटों पर कब्जा किया। शिग्गांव, संदूर और चन्नापट्टन सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। शिग्गांव में कांग्रेस के यासिर पठान ने पूर्व सीएम बोमई के बेटे को हराया। ये एक बड़ी खबर और बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए, और ये जीत ये बता रही है कि कांग्रेस का संगठन कर्नाटक में अगर मजबूत है तो उसका असर नतीजों में दिख रहा है। शिग्गांव, संदूर और चिन्नापाटन, ये तीनों सीटें कांग्रेस ने जीती। यासिर पठान ने शिग्गांव में जीत हासिल की है, बसवराज बोमई के बेटे को हराया है, पूर्व सीएम को। ये बहुत बड़ी जीत है। और भाजपा से अलग हुए सीपी योगेश्वर ने चन्नापट्टन में एचडी कुमारस्वामी के बेटे को भारी अंतर से हराया है। यानी कि कुमारस्वामी के बेटे भी हारे, बसवराज बोमई के बेटे को भी हराया, और कांग्रेस के अन्नपूर्णा तुकाराम ने सद्दूर से भाजपा के बंगारा हनुमंता को वहां हराया। यानी कि आप देखिए स्थिति कि एक तरफ बसवराज बोमई पूर्व सीएम, उनके बेटे को हराया, एचडी कुमारस्वामी पूर्व सीएम, उनके बेटे को हराया कांग्रेस ने, और फिर एक सीट पर बंगारा हनुमंता को हराते हुए तीनों ही सीटें शिग्गांव, संदूर और चन्नापट्टनम कांग्रेस ने अपने कब्जे में की। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मजबूती उनकी ऐसी है कि उनको जब स्थिति बनती है कांग्रेस पे, कोई भी जहां सख्त फैसले लेने हो या मजबूती से डटा रहना हो, तो उनको आगे किया जाता है। आपको याद होगा कि हिमाचल में जब सरकार रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, विधायक रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, बहुमत का आंकड़ा कहां होगा, तब डीके शिव कुमार को ही भेजा गया था, और वहां स्थिति को उन्होंने बखूबी संभाला था। कर्नाटक में अगर कांग्रेस ने 2-2 पूर्व सीएम के बेटों को हराया है, तो ये बताता है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने संगठन के साथ, जनता के साथ जो कनेक्ट किया है वो बहुत मजबूत है। और अगर ये कनेक्ट मजबूत रहा तो आने वाले वक्त में सरकार को जो हौसला मिलना चाहिए वो मिलता रहेगा, और आने वाले जो चुनाव होंगे वो चुनाव भी कांग्रेस के लिए फायदेमंद होंगे। कई योजनाओं का जिक्र करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि हमने गुरु लक्ष्मी, गृह ज्योति, कई तरह की योजनाएं हमने चलाई, उसका फायदा हुआ, उसको फिर एक शुरुआत है, और 2028 में उन्होंने कहा कि हम फिर सत्ता में आएंगे। डीके शिव कुमार के बयान की अहमियत इसलिए है क्योंकि उन्होंने ऐसे वक्त में कांग्रेस को खड़ा किया था जब उम्मीद शायद हर कोई छोड़ चुका था कि कर्नाटक में वापसी होगी। तमाम केसेस लगे, एजेंसीज ने उनको बार बार समन किया, और उन्होंने संगठन को जिस तरह से लीड किया, मजबूती दिखाई, कभी भी पैर उनके डगमगाते हुए दिखाई नहीं दी। और शायद यही वजह है कि कर्नाटक में जो
कांग्रेस की बढ़त है वो इसीलिए है कि डीके शिव कुमार जैसे नेता को फ्री हैंड दिया गया। और महत्वपूर्ण ये भी है कि कर्नाटक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका गृह राज्य, कांग्रेस के अध्यक्ष का गृह राज्य, और कांग्रेस की जहां सरकार हो वहां पर अगर तीनों उपचुनाव की सीटें कांग्रेस हासिल कर ले, वो भी बसवराज बोम्मई और कुमारस्वामी के बेटों को हराकर, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये संगठन की भी जीत है। और जिस तरह से कनेक्ट है कांग्रेस का अब कर्नाटक में, उसको और मजबूत करने की जरूरत है, उस इंडोर्स करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को इस तरह के नेताओं। मध्य प्रदेश पे आप देखिए जो उपचुनाव हुआ, बहुत मुश्किल स्थिति में है मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस, बड़े नेता तो कोई अब सड़क पर उतरने को तैयार नहीं। न जीतू पटवारी को आपने कमान दे दी, संगठन में लोगों नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें, जो लोग मिले हैं उनके साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। उपचुनाव आ गया और उस उपचुनाव में उन्होंने नतीजे देके दिखाए और ये बताया कि देखिए पार्टी ने अगर जिम्मेदारी दी है तो हम इन्हें नतीजों में कन्वर्ट करेंगे। और जीतू पटवारी अगर मध्य प्रदेश में इतनी खराब राजनीतिक जमीन पर ऐसे नतीजे दे रहे हैं तो कर्नाटक से तो उम्मीद थी कि वो कुछ बेहतर नतीजे देगा, और कर्नाटक ने करके दिखाया। यानी कर्नाटक और मध्य प्रदेश के उपचुनाव कांग्रेस के लिए एक खुशी का मैसेज लेकर आए हैं और रणनीतिक तौर पर ये सोचने पर मजबूर करेंगे कांग्रेस को कि आप पुराने नेताओं को जरूर रखिए साथ में, लेकिन वो नेता जो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं उनको बार बार आजमाने की जरूरत नहीं है। नई लीडरशिप क्रिएट करने की जरूरत है, और पुरानी लीडरशिप जो मजबूती से पार्टी के साथ वफादारी के साथ डटी हुई है तो उस पर भरोसा भी करने की जरूरत है। आप भरोसा करते रहेंगे, फ्री हैंड देंगे तो नतीजे भी आएंगे, और नए चेहरों को, नई ऊर्जा को आपको जगह देनी पड़ेगी। और जब आप जगह देंगे तो मध्य प्रदेश जैसे नतीजे भी आएंगे और कर्नाटक जैसे नतीजे भी आएंगे। अब ये देखना होगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस से क्या गलती, क्या बहुत दाव जो चला था, बहुत बड़ा दाव, एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाया था, वहां ऐसे नतीजे क्यों नहीं मिल पाए जैसी उम्मीद कांग्रेस कर रही थी? क्या वहां पर अहम की लड़ाई थी, अहम का टकराव था, या सिर्फ शोशेबाजी थी, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए कैंपेनिंग थी, सिर्फ टीवी डिबेट्स के जरिए कैंपेनिंग थी, सिर्फ चेहरा चमकाने भर की कैंपेनिंग थी? महाराष्ट्र से कुछ ना कुछ इस पर गौर करने की जरूरत है कि आप कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे उपचुनाव जीत जाते हैं, महाराष्ट्र में जहां आपको लग रहा था कि आप कुछ अच्छा करेंगे, सिंपैथी वोट भी था, वो आप क्यों नहीं कैप्चर कर पाए? बहरहाल कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने कमाल कर दिया, दो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को हराकर उपचुनाव में तीनों की तीनों सीटें कर्नाटक कांग्रेस ने अपने नाम किए। बोलता हिंदुस्तान पर तमाम वो खबरें आपको मिलती रहेंगी जो चुनाव से जुड़ी हुई हैं, आपकी जिंदगी से जुड़ी है, सियासत से जुड़ी हुई हैं, जो आप किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं ढूंढ पाएंगे, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती रहेंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ।